नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा SBIRS GEO-5 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है US स्पेस फोर्स। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1954। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने SARS-CoV-2 के विभिन्न म्यूटेंट स्ट्रेन्स का पता लगाने के लिए एक मल्टीप्लेक्स RT-PCR किट विकसित की है? इसका सही जवाब है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए डैश साल के लिए नीति की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता है? इसका सही जवाब है A और B दोनों। अगला प्रश्न है, खबरों में रही सीलाकांत क्या है? इसका सही जवाब है मछली। अगला प्रश्न है, फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने बनाया है? इसका सही जवाब है A और B दोनों ने। अगला प्रश्न है, हौसला हाई रख अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है रेड FM। अंतिम प्रश्न है, 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में होने वाला है? इसका सही जवाब है चीन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा हाईयांग 2D किस देश का उपग्रह है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर तुर्की? इसका सही जवाब है ऑप्शन B चीन। हाल ही में चीन ने हाईयांग 2D उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपग्रह लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह उपग्रह समुद्र की निगरानी करेगा एवं संभावित समुद्री आपदाओं के बारे में चेतावनी देगा। इस उपग्रह को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जबकि रॉकेट को शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B चीन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व मापिकी दिवस यानी वर्ल्ड मीट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 19 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 22 मई? इसका सही जवाब ऑप्शन B 20 मई। विश्व मापिकी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन 1875 में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। इसलिए 20 मई को विश्व मापिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन का मुख्य लक्ष्य था कि दुनिया भर में मापन में एक रूपता लाई जाए। इस साल की थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन B 20 मई। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में एक चक्रवात आ सकता है जिसका नाम यास रखा जाएगा। बताइए यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? इंडोनेशिया, भारत, ओमान या फिर म्यांमार? इसका सही जवाब ऑप्शन C ओमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में एक चक्रवात आ सकता है जो शुरुआत में ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में तबाही मचाएगा। यदि यह अनुमान वास्तविकता में बदलता है तो इस चक्रवात का नाम यास रखा जाएगा। यह नाम ओमान द्वारा दिया गया है। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनेगा। आपको बता दें कि भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी वेव के साथ साथ ताउते नामक चक्रवात को भी झेल रहा है। इस चक्रवात का नाम म्यांमार द्वारा दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन C ओमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। बताइए वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब ऑप्शन D राजस्थान। दिग्गज कांग्रेसी नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1980 से 81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। आपको बता दें कि वह बिहार एवं हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन D राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस वस्तु को भौगोलिक संकेतक प्रदान करने का क्षेत्राधिकार किस विभाग में निहित है? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारी उद्योग विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। हाल ही में महाराष्ट्र से ब्रिटेन के लिए भौगोलिक संकेतक प्रमाणित दहानू घोलवट सपोटा यानी चीकू फल की एक खेप भेजी गई है। दहानू घोलवट सपोटा का जीआई सर्टिफिकेशन महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के पास है। यह फल अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग जारी किया जाता है। किसी वस्तु को भौगोलिक संकेतक प्रदान करने का क्षेत्राधिकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा भेड़ाघाट लम्हेटा घाट किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये 6 स्थान वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं भेड़ाघाट लम्हेटा घाट, कर्नाटक की हीरे बेंगल मेगालिथिक साइट एवं महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री वास्तुकला यानी मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने के लिए कुल 9 स्थानों का नाम सबमिट किया था, जिसमें से 6 को इस संभावित सूची के लिए चुना गया है। वर्तमान में भारत में यूनेस्को के 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में वीराजेन टेस्ट किट लॉन्च किया गया है? सिप्ला, रेनबैक्सी, ग्लेनमार्क या फिर सन फार्मा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिप्ला। सिप्ला लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च किया है। टेस्ट किट वीराजेन के व्यावसायीकरण के लिए सिप्ला ने यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की भी घोषणा की है। गौरतलब है कि वीराजेन आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित एक रियल टाइम डिटेक्शन किट है। वीराजेन एक मल्टीप्लेक्स पीसीआर तकनीक पर आधारित है। यह SARS-CoV-2 एन जीन को पहचानने में मदद करता है। वीराजेन का निर्माण यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिप्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर असम राइफल्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। वर्तमान ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह सिस्टम मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल को 2 से 4 गुना बढ़ा देता है, यानी 2 घंटा तक चलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 4 या 8 घंटे तक चलाया जाएगा। दरअसल इस तकनीक की सहायता से एक मरीज द्वारा अंदर ग्रहण किए गए ऑक्सीजन का केवल कुछ भाग ही फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। शेष ऑक्सीजन शरीर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ वातावरण में बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है एवं बाहर निकाले गए इस ऑक्सीजन का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने के लिए रोगी के ऑक्सीजन मास्क में एक दूसरी पाइप जोड़ी जाती है, जो कम दाब वाले मोटर का उपयोग करके रोगी द्वारा छोड़ी गई सांस को अलग करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर CBID कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर CBID यानी कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा। इसके तहत CBID कोर्स चलाया जाएगा। इस कोर्स को भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारतीय पुनर्वास परिषद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 7 राष्ट्रीय संस्थानों और समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में अनुभव रखने वाले 7 से 9 स्वैच्छिक संगठनों में 2 बैच शुरू करेगा। इसका मकसद जमीनी स्तर पर पुनर्वास के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सामुदायिक स्तर पर एक समूह बनाना है,
जो दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों से निपटने और दिव्यांग व्यक्तियों के समाज में समावेश के लिए आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर डैश प्रति बोरी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। 500 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए या फिर 1400 रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1200 रुपए। सरकार द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर 140% सब्सिडी बढ़ाई गई है। किसानों को DAP पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर अब 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को DAP की एक बोरी 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगी। सरकार इस सब्सिडी हेतु 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DAP की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद सरकार द्वारा इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल DAP की वास्तविक कीमत 1700 रुपए प्रति बोरी थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी दी जा रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1200 रुपए। अंतिम प्रश्न है, INS राजपूत को कल सेवा मुक्त यानी डीकमीशन कर दिया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का डैश डिस्ट्रॉयर है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। INS राजपूत का सफर अब भारतीय नौसेना में खत्म होने वाला है। 41 वर्षों बाद कल इसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर है। इसे भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। 4 मई 1980 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस पोत ने विभिन्न ऑपरेशन मसलन ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन आदि में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा कोविसेल्फ क्या है? वैक्सीन, दवा, वायरस या फिर कोविड-19 के लिए टेस्ट किट? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।